everyone. So today we will do linear inequations. लीनियर इनइक्वेशंस में हम आज करेंगे कि नंबर लाइन पे किसी भी इनइक्वालिटी को कैसे प्लॉट किया जाता है। तो उसके लिए मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इनइक्वालिटी होती क्या है। अगर मैं लिखूँ x + 3 = 5, तो यहाँ पर क्योंकि मैंने इक्वल टू का साइन डाल दिया तो इसका मतलब ये एक इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन जो इक्वालिटी में है। और अगर मैं इक्वल टू की जगह पे कोई भी लेस देन का साइन या ग्रेटर देन का साइन अगर मैं डाल दूँ तो यहाँ पर ये एक इनइक्वालिटी बन जाएगी। तो ये एक इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई है। अब ये जो दोनों मैंने लिखी है, इन दोनों इक्वेशंस में जो x है उसकी पावर क्या है 1। तो क्योंकि x की पावर 1 है और इसमें और कोई वेरिएबल नहीं है तो ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है इन वन वेरिएबल। लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। तो अब जहाँ दिक्कत आती है बच्चों को वो क्या है कि हम किसी भी इनइक्वालिटी को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करें। तो हमारे पास 4 सेट्स आते हैं नंबर्स में, जो हम 4 सेट्स करते हैं। हमने 4 सेट्स कौन से किए हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रियल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी जाते हैं। होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड ये भी अप टू इन्फिनिटी जाते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर्स भी और होल नंबर्स भी। अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो नेगेटिव भी होते हैं और जो पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन ये भी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इनमें से कोई भी फ्रैक्शन में नहीं आता है। तो इसमें -2 -1 नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर ये 1 0 1 2 ये प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर लाइन पर हम जितने भी नंबर्स हम प्लॉट करते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो हम ऐसे इनको नहीं लिख सकते। तो सारे नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो आप चाहे -2.5 लिख लो, -3/8 लिख लिया, कोई भी नंबर आप लिखोगे तो वो एक रियल नंबर होगा। अब अगर हम नंबर लाइन की बात करें, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, -2 <x <= 2। अब हमने ये क्वेश्चन ले लिया। इसी एक क्वेश्चन को हम चारों सेट्स की नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखते हैं। अब अगर हमारा सेट जो है वो एक नेचुरल नंबर का सेट है तो उसमें नंबर लाइन कैसे बनेगी? अब नंबर लाइन क्रिएट करते हैं। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो हमने 2 एक्स्ट्रा ले लिए नंबर्स दोनों साइड्स पे। हमें नेगेटिव में -2 तक चाहिए था, -4 तक ले लिया। पॉजिटिव में 2 तक चाहिए, 4 तक ले लिया। तो अब कोशिश करना 2 एक्स्ट्रा नंबर्स वहाँ पे लिख के आए क्वेश्चन में। अब जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। हमारा जो सेट है वो क्या है? -2 से 2 तक। अब 2 यहाँ पे क्योंकि इक्वल टू आ गया नीचे, तो इट मीन्स 2 भी हमारे सेट में इंक्लूडेड होगा। अगर यहाँ पे 2 के नीचे इक्वल टू का साइन नहीं होता तो हम 2 को इंक्लूड नहीं करते। अब इसके लिए नंबर लाइन में कौन से पॉइंट्स आएंगे? अब एक चीज़ का ध्यान रखना, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, इन सब के लिए हम डॉटेड प्लॉट करते हैं। और जो रियल नंबर्स हैं उनके लिए हम नंबर लाइन में शेडिंग करते हैं। अब डॉट और शेड हम कैसे करते हैं? पहले नेचुरल नंबर्स में देखते हैं। नेचुरल नंबर्स में हमारे पास क्या है? -2 से 2। अब क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होते हैं तो इसमें 1 और 2 आएंगे। 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू था। अगर ये नहीं होता तो आंसर हमारा सिर्फ 1 होता। तो अभी क्या आएगा? 1 और 2। तो इसके सेट में क्या है? 1 2। अब अगर हम बात करते हैं होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स की नंबर लाइन कैसे बनेगी? अब होल नंबर्स में, होल नंबर्स क्या हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, -1 0 1 2
3 एंड 4। अब क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, क्वेश्चन हम सेम रखेंगे, -2 < x <= 2। अब इसमें 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा, तो हमारा एक एलिमेंट ऐड हो गया 0। तो इसमें 0, 1 और 2, हमारे इसमें 3 एलिमेंट्स आ गए, 0, 1, 2। अब अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में क्या होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, हम नंबर लाइन बनाते हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि -2 से लेके 2 तक है, -2 के नीचे यहाँ पे =2 का साइन नहीं है, तो हम -2 को नहीं लेंगे, उससे बड़ा -1 लेंगे। तो -1, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, अब 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसके नीचे =2 का साइन है, तो 2। अब लास्ट पे आते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में हम कैसे नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि हम शेडिंग करते हैं। अब हम शेडिंग कैसे करते हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अब जब भी हम रियल नंबर को प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे, तो हम डॉटेड नहीं डालते, हम बीच में शेडिंग करते हैं, क्योंकि अब 2 पॉइंट्स के बीच में, यहाँ 1 और 2 के बीच में काफ़ी सारे पॉइंट्स में नंबर्स होंगे जो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स में कवर नहीं होते, लेकिन रियल नंबर में वो आते हैं। तो अगर हमारे पास हमारे सेट में -2 तो नहीं है, -2 के बाद अगला नंबर आ जाएगा। अगर हम होल नंबर देखें, इंटीजर देखें, तो अगर हम होल देखेंगे तो फिर वो 0 होगा, इंटीजर देखेंगे तो फिर -1 होगा। इनके बीच के जो नंबर्स हैं -2 और -1 के जो पॉइंट में नंबर होंगे, -1.5, 1.6, ये सब उनमें ऊपर वालों में कवर नहीं होते, लेकिन ये रियल में इंक्लूडेड होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओपन और क्लोज इंटरवल्स क्रिएट करेंगे। अब क्योंकि -2 के साथ यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो इस पे आएगा हमारा ओपन इंटरवल, और क्योंकि 2 के नीचे इक्वालिटी का साइन है, तो यहाँ पे आएगा हमारा क्लोज इंटरवल, और बीच में जितना भी पोर्शन बचेगा हम इसको शेड कर देंगे। दिस इज़ आवर नंबर लाइन फॉर रियल नंबर्स। सो आई गेस अब इस क्वेश्चन से आपको नंबर लाइन का जो भी क्वेरीज थी वो आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।